दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग हुर्रियत नेताओं की पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मुलाकात का विरोध कर रहे हैं। न केवल लोग बल्कि भारत सरकार भी इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे चुकी है। हालांकि भारत के ऐतराज और विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द करने के बावजूद पाकिस्तानी उच्चायुक्त से अलगाववादी नेताओं की मुलाकात दिल्ली में हुई। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के साथ ही यासीन मलिक ने भी मंगलवार को पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मुलाकात की। हुर्रियत नेताओं ने दोनों देशों के बीच की आगामी विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि ये मुलाकातें पहले भी होती रही हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है। हुर्रियत नेताओं का कहना है कि कश्मीर मसले का हल होना दोनों देशों के हित में है। और ये जो भारत की हुकूमत ने 25 अगस्त को होने वाली बातचीत को मनसूख किया है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो आज़ादी पसंद क़यादत है वो तो अक्सर बार दिल्ली आती है और अक्सर बार पाकिस्तान एम्बेसी पर भी जाती है, वहाँ उनसे बातचीत होती है। हमारा बुनियादी मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है गुज़श्ता 66 साल से लटकता चला आ रहा है, उसको पुरअमन तरीके से हल किया जाए। दोनों देशों के बीच वार्ता रद्द होने के फैसले को अमेरिका ने भी दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उधर बातचीत रद्द करने के सरकार के फैसले पर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस के साथ ही लेफ्ट ने भी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं। तो फॉरेन सेक्रेटरी के स्तर पे, विदेश सचिव के स्तर पे बातचीत का निर्णय क्यों लिया गया और फिर एकदम से फैसला आप करते हैं कि नहीं करेंगे? बुनियादी बात है कि ऐसा संकेत देना ही गलत था। पाकिस्तान को स्पष्ट कर देना चाहिए था। इन चीजों के बारे में बिना सरकार की इजाजत की ये संभव नहीं है। इजाजत क्यों दिया सरकार? अगर ये इजाजत देने के बाद अगर वो मिले तो उसके बाद उसको कारण बताते हुए ये टॉक्स जो है सेक्रेटरी लेवल के जो रद्द करना, अब ये बात जो है समझ में नहीं आती। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी सरकार के फैसले के साथ हैं। उनकी दलील है कि भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान का दखल बर्दाश्त नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से इस सरकार ने एक संदेश भेजा है कि टॉक्स एंड टेरर्स कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, और दूसरा, हमारे देश के आंतरिक मसलों में अगर आप दखल देंगे तो हम इसको सहजता से नहीं लेंगे। हमने दोस्ती की हाथ बढ़ाई थी, मगर बड़ा दुख का विषय है कि उसी प्रकार का रेसिप्रोकेशन पाकिस्तान से नहीं मिला। वैसे जानकार भी मौजूदा हालात में सरकार के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान की ओर से सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन के मामलों पर सीमा सुरक्षा बल की ओर से कड़ा बयान सामने आया है। बीएसएफ ने कहा है कि उसके जवान पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पाकिस्तान जितनी भी कोशिशें कर रहा है, जितने भी सीज़फायर वायलेशन, जितने भी फायरिंग इंसिडेंट होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हम उन पर जवाबी कार्रवाई करते हैं। हमें जितना नुकसान हुआ है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान उन्हें हुआ है, और ये हमारी हमेशा ही कोशिश रहेगी। पहले हम कहते थे जो भी रिटेलिएशन होता था इक्वल रिटेलिएशन, अब हम कहते हैं मोर रिटेलिएशन। जितना वो करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम फायर करते हैं उनके ऊपर में। जाहिर है सरकार के कड़े तेवर को देखते हुए सुरक्षा बल भी पूरी तरह से सतर्क हैं और पाकिस्तान की हर कोशिश नाकाम करने को तैयार हैं। पाकिस्तान जिस तरह से दोमुहा रवैया अपना रहा है, उससे दोनों देशों के बीच आने वाले दिनों में कोई सार्थक वार्ता की उम्मीद तो नहीं दिख रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाकर अपनी तरफ से बड़ी पहल की, लेकिन पाकिस्तान का ये रुख शांति वार्ता की राह में बाधा बन रहा है। न्यूज टाइम डेस्क, डीडी न्यूज।